हाय नमस्कार, मेरा नाम है रूप कुमार। आप देख रहे हैं डेटा एजुकेटर। इस छोटे से वीडियो में मैं बात करूंगा वंचन की। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिप्राइवेशन। एक पर्टिकुलरली मैंने क्लास बहुत पहले लेके आया था, वंचित बालक, डिप्राइव्ड चाइल्ड। तो इसमें डिप्राइवेशन या कि वंचन क्या है, इसकी बात करेंगे। देखिए, समाज शास्त्र का, सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है डिप्राइवेशन। इसमें होता क्या है, वंचन। तो देखिए, जो डिप्राइवेशन है यानी वंचन है, इसको इक्वलिटी के एग्जाम्पल से समझा जाना चाहिए तो चीज़ें क्लियर होगी। किसी भी समाज, राष्ट्र में या कि धर्म में इक्वलिटी समान रूप से नहीं होती। हर एक समाज में कोई अमीर होगा तो कोई मध्यम वर्ग का होगा, निम्न मध्यम वर्ग का होगा, गरीब होगा, अति गरीब होगा। जहाँ पे वर्ग होगा तो उसमें क्लासेस होते हैं, फर्स्ट क्लास, ये क्लास, वो क्लास। तो जैसे भारत जैसे देश में जाति व्यवस्था है समाज में, तो अलग अलग स्तरों में हमेशा से समाज में क्या होता है कि एक स्तरीकरण होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन यानी स्तरीकरण। मतलब हर एक समाज में अलग अलग आधारों में, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे वो वर्ग के आधार पर, वो चाहे धन या की संपत्ति के आधार पर, अलग अलग स्तरों में कुछ न कुछ स्तरीय बने होते हैं। और ये हर एक समाज में किसी न किसी रूप में अधिकांश पाया ही जाता है। अब जो निचले तबके के होते हैं, हर एक स्तर में जो निचले तबके के होते हैं, मेरा मतलब हर एक, जैसे वर्ग व्यवस्था में निम्न वर्ग या कि निम्न वर्ग से अति निम्न वर्ग की स्थिति हो गई। जाति व्यवस्था में जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र हैं, जो शूद्र की स्थिति हो गई। इसमें होता क्या है कि अधिकांश रूप से संसाधनों में की इनकी सीमितता होती है, यानी संसाधनों की अत्यधिक कमी होती है। और जब मैं संसाधन की बात करता हूँ तो मेरा मतलब संपत्ति से होता है। वो चल या कि अचल दोनों प्रकार की संपत्तियाँ हमेशा से अन्य स्तरों की अपेक्षा सबसे कम होती है, सबसे सीमित होती है। और समाज में या कि देश में, उस राजनीतिक व्यवस्था में उनके पास अधिकार भी बहुत सीमित होते हैं। और भी अलग अलग तरीके से उनके अधिकारों को वंचन की स्थिति में, डिप्राइवेशन की सिचुएशन में पहुंचा दिया जाता है, जिसको समाज शास्त्र की भाषा में या कि एकेडमिक्स में डिप्राइवेशन कहा जाता है। चाहे वर्ग में निम्न मध्यम वर्ग, जाति व्यवस्था के हिसाब से आप समझना चाहें तो वैसे जो शूद्र, सो कॉल्ड शूद्र जो बोलते हैं, वो डिप्राइवेशन का यानी वंचन का शिकार है, जिसमें उसी समाज में होते हुए, समान रूप से हक होते हुए भी, उस पर्टिकुलरली समाज या कि देश या कि उस क्षेत्र के हिस्से में बहुत कम सीमित संसाधन और बहुत कम सीमित अधिकार हैं अपनी बातों को कह सकने का, अपने प्रति हो रहे अत्याचार को की आवाज़ को उठा सकने के बहुत कम, बहुत ना के बराबर सीमित जो अधिकार होते हैं। उस पर्टिकुलरली सिचुएशन को, उन व्यक्तियों की मन स्थिति को, उनकी स्थिति को उस समाज में डिप्राइवेशन या कि वंचन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि डिप्राइवेशन बात आपको समझ में आ गई होगी। जब वंचन हम व्यक्ति के विषय में कहते हैं तो स्टूडेंट में भी सिमिलर लागू होती है कि ऐसे परिवारों से आने वाले बच्चे या कि स्टूडेंट, आपके भी स्टूडेंट हो सकते हैं, उनको आप वंचित बालक की स्थिति में, कैटेगरी में रख सकते हैं। पर उनमें किसी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन करने की सोचना नहीं है। उसको इक्वली उनके हर एक राइट्स के साथ, अपनी हर एक एबिलिटी के साथ, हर एक अपनी उच्चतम से उच्चतम योग्यता के साथ उनके साथ समान व्यवहार करना। हाँ, पर ये ज़रूर ध्यान रखना कि कोई बच्चे या कि कोई टीचर या कि कोई इस टीचिंग या कि नॉन टीचिंग स्टाफ आपके विद्यालय में उनका मजाक न बनाए। वो भी इसी समाज और इसी राष्ट्र और इस मानव समाज का उतने ही हकदार हैं जितना कि कोई दूसरा व्यक्ति। तो उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए, ना आपको उनको सर में बैठाना, ना उनकी बेइज्जती करना। बस उनको अधिकार के साथ, बस उनको एज अ टीचर आप इक्वली ट्रीट कर सके, बस इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि किसी टीचर के लिए हो सकती है। बात कैसी लगी, डिप्राइवेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या नहीं आया। उसके लिए भी मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। बातें यदि अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में कुछ ज़रूर लिखें या दूसरे टॉपिक के बारे में आप जानने समझने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।